वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। हमारे देश में 2 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक नवरात्रि है। नवरात्रि हिंदुओं के लिए रमज़ान का जैसा त्यौहार है। 9 दिन तक माँ दुर्गा के 9 अलग रूपों की पूजा की जाती है। 9 दिनों तक नवरात्रि में हिंदू कम्युनिटी के लोग उपवास रखते हैं और पूरी तरीके से शाकाहारी बन जाते हैं और 9 दिनों तक वो अपने ऊपर मीट, गोश्त, नॉनवेज हराम कर लेते हैं। वो ये सब नहीं खाते हैं। इसी नवरात्रि के बीच में कन्या पूजन की जाती है। उस कन्या पूजन में 2 साल की लड़की से लेकर के 11 साल तक की उम्र की लड़कियों को दुल्हन के जैसा सजाना, उनके पैर को पानी और दूध से धुलना और उन्हें अच्छे पकवान पकाकर खिलाना और बहुत सारे तोहफा और गिफ्ट देकर सम्मान से उनके घर छोड़ देना। ऐसा करने से ऐसा माना जाता है कि इनकी माँ दुर्गा, जिनको ये भगवान मानते हैं, वो खुश हो जाती है और साल भर उनके घरों में खुशहाली रहती है। मैं ये सब बात आपको क्यों बता रहा हूँ? ये नवरात्रि, जो भी कल्चर ये हिंदू धर्म में लोग मान रहे हैं, इसका जिक्र चारों वेदास में, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में मौजूद है ही नहीं है। पर मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो ऋग्वेद में मौजूद हो या ना हो, हिंदू इसे मनाए या ना मनाए। फर्क मुझे तब पड़ता है जब ऐसी खबरें सामने आती है। खबर नंबर 1, नवरात्रि में मीट बैन। मेयर के लेटर से साउथ दिल्ली के मीट मार्केट में डर और असमंजस का माहौल। खबर नंबर 2, यूपी के गाजियाबाद में शनिवार से अगले 9 दिनों तक मुर्गा, मीट, मछली की दुकानें बंद रहेंगी। गाजियाबाद नगर निगम के नगर स्वास्थ्य अधिकारी की ओर से जारी लेटर में शहर में नवरात्रि के 9 दिनों तक मीट की दुकानों को पूरी तरह बंद रखने का आदेश दिया गया है। देश भर में आज नवरात्रि शुरू होने को है। और तीसरी खबर, धर्म छोड़ मीट बना सियासी दंगल। ना चिकन ना मटन, सिर्फ और सिर्फ भजन। यानी नवरात्रि हिंदुओं का त्यौहार है जिसका जिक्र उनका धार्मिक किताबों में भी नहीं है, लेकिन वो अपने धर्म के चलते मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रहा है और सरकार भी उनका समर्थन कर रही है। तो मुसलमान जो मीट की दुकानें बंद करेंगे, इससे मुसलमानों को हजारों रुपए का नुकसान रोज हो रहा है। अब इस पर मुस्लिम कौम का वोट लेने वाले सो कॉल्ड सेक्युलर नेता खामोश है। न ममता कुछ बोल रही है, न राहुल गांधी कुछ बोल रहे हैं, न तेजस्वी यादव कुछ बोल रहा है, न अखिलेश यादव कुछ बोल रहे हैं, न मायावती, सब के सब चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को जैसी इसका खबर मिला कि वो मुसलमानों की दुकानों को बंद कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो ओवैसी साहब ट्वीट करके लिखते हैं कि जो उद्योगपति हैं, बड़े उद्योगपति जिनका रेस्टोरेंट है, जिनके अंदर बीफ, मीट, मांस, मच्छी सब कुछ मिलता है, सरकार उनके दुकानों को तो बंद नहीं कर रही, लेकिन जो छोटे उद्योग हैं, जो मुसलमानों की दुकानें हैं, उनकी दुकानों को बंद कर रही है। तो आखिर उनका नुकसान कौन भरेगा, उसका हर्जाना कौन भरेगा, उनको कंपनसेशन कौन देगा? जाहिर है कि अगर हिंदुओं को पसंद नहीं है कि मुसलमान अपनी दुकान को खुला रखे, तो फिर मुसलमान 9 दिन जो दुकान बंद रखेगा उसका हर्जाना कौन देगा? सरकार इसमें हाथ खड़े कर रही है कि कोई हर्जाना नहीं मिलेगा। अब यहां पर महुआ मोइत्रा, जो देश के एक बड़ी सांसद है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने संविधान का हवाला देते हुए लिखा कि आई लिव इन साउथ दिल्ली। वो साउथ दिल्ली में रहती हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज मी टू ईट मीट व्हेन आई लाइक। संविधान देश का हमें इजाजत देता है कि जब भी मुझे दिल करेगा मैं मीट खाऊंगी। और मजीद वो कहती हैं कि जो शॉपकीपर्स हैं उन्हें भी पूरी आजादी है कि वो मीट की दुकान खोले रखे या बंद रखे, बात खत्म। कुछ इसी तरीके से बात अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने भी आज से कुछ वक्त पहले कही थी। तो शायद जो लोग भूल गए हैं, मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगा। यह अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का बयान है। हाँ, मैं खाता हूं बीफ, क्या करते बताओ? मैं खाता हूं, खाता रहूंगा। पहले भी कहा, फिर कह रहा हूं, मजे में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। जब तक ये जबड़े के अंदर गोश्त नहीं रहा, निवाला हलक से नीचे नहीं जा सकता। चलो, मैं तुमको चैलेंज करता हूं, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मंदिर में तुम आ जाना। महाभारत, भगवत गीता को सर पे रख के उस मंदिर के भगवान के सर पर हाथ रख के कसम खा के बोलना कि जिंदगी में तुम काला धन नहीं कमाए, काला धन नहीं खरीदे। 1% के लोग हैं जिनमें मैं भी हूं जो ये मानता है कि
तो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब भी दो टोक यही कहते हैं कि वो गोश्त खाएंगे। अगर गोश्त नहीं खाना हिंदू कम्युनिटी का संवैधानिक अधिकार है तो गोश्त खाना मुस्लिम कम्युनिटी का भी संवैधानिक अधिकार है। तो यहाँ पर दो बात बहुत छिड़ गई है कि नवरात्रि में चूंकि हिंदू कम्युनिटी के लोग गोश्त नहीं खाते तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार गोश्त को पूरी तरीके से बैन लगा रही है 9 दिनों तक, कि चाहे मुर्गी का गोश्त हो या गाय का गोश्त हो या फिर मटन हो, आप नहीं खा सकते। तो कल को मुसलमान भी ये दावा कर सकते हैं कि अल्कोहल इस्लाम में बैन है, हराम है। तो अल्कोहल के पीने से मुस्लिम आस्थाओं को ठेस पहुंचती है, तो अल्कोहल को भी बैन कर देनी चाहिए। तो ये झगड़ा बहुत लंबा चला जाएगा। तो एक तरफ हिंदू कम्युनिटी का धर्म, एक तरफ मुस्लिम कम्युनिटी का धर्म, तो आखिर बात किसकी मानी जाए, कैसे इस बात को सॉल्यूशन दिया जाए? तो ये इस झगड़े का सॉल्यूशन कुरान में सूरह अल फुरकान सूरह नंबर 109 के 6 आयत में मौजूद है, जिसको समझने के बाद हर हिंदू और हर मुसलमान इस बात को समझ जाएगा कि इस झगड़े का सॉल्यूशन सिर्फ यही आयत और यही सूरह पेश करती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में सूरह अल फुरकान सूरह नंबर 109 और आयत नंबर 1 से लेकर 6 तक इरशाद फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। सूरह फुरकान के इस 6 आयत का उर्दू और हिंदी में अर्थ यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि आप कह दीजिए कि ए काफिरो, ना मैं इबादत करता हूँ उसकी जिसकी तुम इबादत करते हो, ना तुम इबादत करने वाले हो उसकी जिसकी मैं इबादत करता हूँ, और ना मैं इबादत करूँगा जिसकी तुम इबादत करते हो, और ना तुम उसकी इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत कर रहा हूँ। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दिन। इसमें सिंपल और साफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसने इस पूरी दुनिया और पूरे ब्रह्मांड की रचना की है, जिसने इंसानों को बनाया, जानवरों को बनाया, सूरज चांद सितारे सब कुछ उसी ने बनाया है, और वो लोगों को आदेश दे रहा है मुसलमान और काफिरों के दरमियान कि जो काफिर हैं, जो हमारे दिन को नहीं मानते, तो उन्हें साफ तौर पर कह दो उन काफिरों से कि ना मैं इबादत करता हूँ उसकी जिसकी तुम इबादत करते हो। यानी जो नन मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है, जो मूर्ति पूजा करते हैं, तो जो मूर्ति पूजा वो करते हैं जिस बेजान मूर्ति को वो भगवान और खुदा समझते हैं, उस बेजान मूर्ति को भगवान और खुदा हम मुसलमान नहीं समझते। दूसरी आयत, तीसरी आयत में अल्लाह फरमाता है, ना तुम इबादत करने वाले उसकी जिसकी मैं बात करता हूँ। यानी मुसलमान जिस अल्लाह की बात करता है, जिसने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की है, जो तारीफ के लायक है, इबादत के लायक है, जिसके अलावा कोई दूसरा खुदा और माबूद नहीं है, जो मुसलमान उस खुदा की बात करते हैं उसकी इबादत तुम नहीं करोगे। चौथी आयत में अल्लाह फरमाता है, ना मैं इबादत करूंगा जिसकी तुम इबादत करते हो। तो आप जिस मूर्ति को इबादत कर रहे हो, जिस जानवर को भगवान मान रहे हो, जो भी आप अपने धर्म का पालन कर रहे हो, मुसलमान उसको नहीं मानेगा। और ना तुम उसकी इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत कर रहा हूं। ये प्रेजेंट में बात हो रही है कि आप जिस अल्लाह को मुसलमान खुदा मानते हैं और इस ब्रह्मांड की रचना करने वाले को जो निराकार है, और जिसका जिक्र हिंदू ग्रंथ में भी है, न तस्य प्रतिमस्त, कि उसके कोई आकार नहीं है, कोई तस्वीर नहीं, कोई पेड़ नहीं है, तो ऐसे खुदा के बाद मुसलमान करते, तो हिंदू तो उसके बाद नहीं करेगा, या कोई भी गैर मुस्लिम उसके बाद नहीं करेगा। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन आयत नंबर 6, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन और मेरे लिए मेरा दिन। यानी तुम्हारे धर्म में मूर्ति पूजा करना है तो तुम करो, तुम्हारे धर्म में जानवर को भगवान मानना है तुम मानो, तुम्हारे धर्म में गोश्त खाना नहीं है तुम मत खाओ, तुम्हारे धर्म में नवरात्रि के 9 दिन उपवास रखना है 9 दिन उपवास रखो, तुम्हारे धर्म में कन्या पूजन है तो तुम कन्या पूजन करो, तुम्हारे धर्म में दूध को शिवलिंग में अभिषेक के नाम पर बहाना अगर अच्छाई है, हालांकि ये मानवता के खिलाफ है, लेकिन फिर भी तुम्हारे दिन में ये सही है तो तुम अपना दिन मानो। लेकिन जो हमारा दिन है कि उस एक रब की इबादत की जाए जिसने पूरे ब्रह्मांड की रचना की है, उस रब की इबादत की जाए जिसने इंसानों को, जानवरों को बनाया, उस रब की इबादत करे जिसने हमें जिंदगी जीने का तरीका सिखाया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से। जहां पर आप दूध को बहाकर मानवता के खिलाफ काम करते हो, वहां पर इस्लाम सिखाता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑर्डर देते हैं कि भूखे को खाना खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, यही सबसे अच्छा इस्लाम है।
तो हमारे धर्म और तुम्हारे धर्म में बहुत फर्क है। तो हम ना अपना धर्म तुम्हें थोपेंगे ना तुम अपना धर्म हमें थोपो, बात खत्म। प्रॉब्लम तब होती है कि जब आपका धर्म आपका प्रॉब्लम और आप मुसलमानों का दुकान बंद करते हो, तो फिर ऐसा वीडियो बनानी पड़ती है। और आगे भी जब तुम अपना धर्म थोपोगे तो तुम्हारे धर्म ग्रंथों से जितने भी वर्सेस हैं उनको निकाल निकाल कर तुम्हारे सामने रखूंगा, जिसका जवाब तुम नहीं दे पाओगे। इसीलिए जो भी धार्मिक लोग हैं उनको चाहिए कि वो अपने धर्म का पालन खुद करे, दूसरों पर ना थोपे। ये तलवार के बुनियाद पर जय श्री राम का नारा देकर कोई मुसलमान नहीं डरने वाला। कोई मुसलमान तुम्हारे नारे तुम्हारे तलवार से नहीं डरेगा, बल्कि वो एक अल्लाह की इबादत करता था, है और आगे भी करता रहेगा। तो इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए, अपनी बातों को कमेंट पर रखिए। आप मेरी कौन सी बातों से मुत्तफिक है, कौन सी बातों से नहीं, आप ज़रूर, आप आज़ाद हैं और आपको पूरी आज़ादी है। आप कमेंट पर अपनी बात ज़रूर रखिए, ऑब्जेक्शन दर्ज कीजिए। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि जिसका बहुत सही ऑब्जेक्शन होगा उसका जवाब दे सकूं। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को मेरे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज़ पर देख रहे हैं तो उसे अभी कभी लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए और कमेंट पर अपना ऑब्जेक्शन या अपना सपोर्ट दर्ज कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के सलाम रहमत बरकात आप तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन अस।